अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है जी मेहंदी से एक दिन पहले का। और उस दिन जो है हम सुबह सुबह उठ के थे तकरीबन 9:30 10 बजे के करीब। और जो है ना मेहंदी वाले से मेहंदी लगवानी थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि हमारे साथ मिसहैप क्या हुआ। और बहुत ज़्यादा शौक़ से मेहंदी वगैरह लगवाई, लेकिन मेहंदी में पता नहीं क्या मसला था, उससे हमें एलर्जिक रिएक्शन हुआ। मेहंदी की वजह से इतनी ज़्यादा हाथों में जलन स्टार्ट हो गई, ख़ारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। और अगले दिन मेहंदी की, और मेहंदी बहुत अच्छी तरीके से बहुत सफाई के साथ लगाई थी, लेकिन पता नहीं इसमें जो रिएक्शन हुआ वो बहुत बुरा था। और एलर्जिक रिएक्शन हम सब लोगों को हुआ। और हाथों की बहुत बुरी कंडीशन थी, हाथ बहुत ज़्यादा जो है वो जलन हो रही थी हाथों में। और हाथों में दर्द भी स्टार्ट हो गया था। तो हम सब लोगों के साथ 5-6 जितनों ने भी मेहंदी लगवाई थी, हम सबको ये रिएक्शन फ़ेस करना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने कोई उनसे पूछ के जो है वो ट्यूब वगैरह लगाई, तो उसके साथ जो है वो थोड़े रैशेज़, जलन और दर्द जो है ना वो कम हुई है। उसके बाद यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने पहले वॉश किया, मेहंदी को जल्दी वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने लोशन भी लगाया था। और ये है जी हमारी ब्राइड की मेहंदी, जो कि माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अल्लाह ताला माँ समेत इसके हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा खूबसूरत करे, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहें हासिल करें। अच्छा जी, अभी मैंने अपना व्लॉग जो है वो शुरू किया है तकरीबन 2 बजे, और दोबारा से कंटिन्यू किया है क्योंकि कल हम जो है मेहंदी लगवाने गए थे, उसकी भी क्लिप्स आप लोग देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना वो एक ब्लेंडर हो गया था हमारे साथ, बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है। मैं भी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हासिदीन के हसद से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी अभी दोपहर का टाइम है, और अभी जो है ना जस्ट हमें सिर्फ नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद हमने कॉलर जाना है। और मसला ये है कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, पता नहीं लाइट जो है सुबह की लाइट गई हुई है, फिर वक्त अभी तक लाइट नहीं आई। तो अल्लाह से यही अच्छी उम्मीद है कि लाइट आ जाए, क्योंकि लाइट के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो लाइट आ जाए, और उसके बाद जो हम पार्लर जाएंगे, तैयार होंगे, फिर दोबारा से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इस तरह से हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद जी आगे जो है वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और सुबह को ही मेहंदी थी। और मेरे हाथों की कंडीशन आप लोग पूछे ना, इस जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज जो है वो कल बल्कि बारात भी ख़त्म हो गई, अब वलीमा रह गया है। तो वो वलीमा जो है वो 2 दिन के बाद है, तो उसके बाद उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा था मैं रात को ही कपड़े जो है प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे हाथों की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि हाथ जो है वो, मैंने फिर रात को ट्यूब वगैरह लगा कर मैं सो गई थी। तो रात जो है वो ट्यूब लगी रही, पेन भी काफ़ी ख़त्म हो गया था, जलन भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई थी, और तकलीफ़ बहुत कम हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जी मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी कि कौन सी, क्योंकि हम चूड़ियाँ नहीं लाए थे। जब भी हम चूड़ियाँ लाते हैं ना, हमारी चूड़ियाँ इसी तरह से जो है ना वो रखी रहती हैं, तो फिर हमने चूड़ियाँ नहीं लाए थे। उसके बाद ये है जी मैं पूरा फ्लावर का सेट लाई थी, और मैंने इस मरतबा सोचा था कि हम मेहंदी पे जो है ना फ्लावर ज्वेलरी पहनेंगे, बहुत अच्छी लगती है, मेहंदी के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है, बहुत एलिगेंट लगती है, और बहुत डिफरेंट लगता है बंदा उसके साथ। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, वो जैसे भी जो भी पहनना चाहे, जो भी कैरी करना चाहिए, उसकी साथ ही मर्ज़ी है। बाकी यहाँ पर जी मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी। उसके बाद यहाँ पर जी मैं पार्लर जाने के लिए जो वो रेडी हो गई थी, और उस दिन जो है ना हम पार्लर से भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, और तकरीबन जो है पार्लर से 6:30 के करीब जो फ्री हुए थे। और वहाँ पर और भी इतने ज़्यादा कस्टमर वगैरह थे, तो वहाँ पर से भी लेट हो गए थे, लेकिन शुक्र है कि हम टाइम पर जो है वो अपने वेन्यू पर पहुँच गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं प्रॉपरली तैयार वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन जस्ट अभी मैं ऐसे ही, बाल भी मेरे बन गए हुए हैं, लेकिन पीछे मैंने कैचर वगैरह लगाया हुआ है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस ये था मेरा। वैसे मैं फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ पॉलर का, मैं पहली मरतबा पॉलर से ऐसे तैयार हुई हूँ, इससे पहले मैं नहीं हुई होती थी। तो आप लोग देख सकते हैं, कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। हैं रिजवान पे भी कपड़े पहन रहा। अच्छा, हमारा सारा ना सिस्टम गड़बड़ हो गया। हमने जितना टाइम डिसाइड किया हुआ था ना, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा टाइम हमें लग जाना है, क्योंकि पॉलर वाली भी बहुत ज़्यादा टाइम वो भी लगा देती हैं, वहाँ भी रश होता है।
तो इस वजह से जो है ना मुझे लगता है टाइम लग जाना है। और ऐसे इंसान जो है ना इतने ही सादे तरीके से तैयार नहीं हो सकता जब तक कुछ जो हब्बर दब्बर ना मचे। तो इंसान हब्बर दब्बर के बाद ही रेडी होता है। बाकी जैसे मेरी कंप्लीट लुक होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये है जी फ़ाइज़ा की फ़ाइनल लुक। फ़ाइज़ा भी रेडी हो गई थी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही थी। बाकी आप सब लोगों ने पूरा व्लॉग देखते वक्त जो है माशाल्लाह माशाल्लाह लाज़मी बोलना है। और व्लॉग बनाते वक्त जो है ना मैं व्लॉग साथ रिकॉर्ड करती रही थी। जितना भी मुझसे हो सका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया। और वॉइस ओवर करते वक्त ना मेरे शदीद जो है ना गले में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ऐसा ही होता है सर्दियों की शादियों में इंसान फिर शादियों के बाद बीमार ही होता है। ये काम वो इंसान कर रहा होता है। यहाँ पर जी हम कम्प्लीटली रेडी हो चुके थे। ये रिज़वान साहब है माशाल्लाह। रिज़वान भी बहुत अच्छा लग रहा था। रिज़वान का कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा था ड्रेसेस का। उसके बाद यहाँ पर जी हम आ चुके थे हॉल में। और यहाँ पर मुझे जैसे जैसे क्लिप्स बनाने का मौका मिल रहा था फिर मैं क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और बाकी सब भी कैसे लग रहे हैं। ये फ़ाइज़ा थी, ये हमारी ब्राइड थी। और ये भी माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग ये बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह ताला सब लोगों को नस्र बद से नस्र हसद से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो व्लॉग रिकॉर्ड कर ही रही थी। ये देखें, ये मेरा और फ़ाइज़ा का हमने एक्सचेंज किए थे लहंगे। और फ़ाइज़ा को लहंगा थोड़ा सा फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन फिर उसने जो है ना वो किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा ही लिया और लहंगा जो है फ़िट हो ही गया था। फिर भी एंड पे दोबारा उसे मुश्किल पेश आई। बहरहाल वक्त गुजर गया, अच्छा गुजर गया। यहाँ पर जी हम जो बस अपनी रील्स रिकॉर्ड कर रहे थे, अवर फ्रेंडशिप की रील्स रिकॉर्ड कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने भी लाज़मी बोलना है। बस आपके रिश्ते में मुखलसी चाहिए होती है। अगर आप मुखलिस रहते हैं अपने रिश्ते के साथ तो वो रिश्ता बहुत बहुत आगे तक जाता है। बस अल्लाह ताला सब लोगों को ऐसे ही साथ रखे, खुश रखे। उसके बाद यहाँ पर जी हम मेहंदी की जो वो तैयारी कर रहे थे। अभी इसमें मेहंदी डालने वाली थी। मेहंदी और साथ जो है वो मोमबत्ती और ऑयल वगैरह जो है वो डालने वाला था। तो मैं साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर हमने वो रिकॉर्ड वगैरह मतलब मेहंदी वगैरह उसमें डाल ली थी। उसके बाद हम अपना सारा कुछ काम कर कर आके जो है ना वो आराम से बैठ गए थे। बैठना कहाँ था, लहंगा हमने पहन लिया था। लहंगा वैसे मुझे ना लगता तो बहुत ज़्यादा प्यारा है लेकिन लहंगा बहुत बार अनकम्फर्टेबल लहंगा हो जाता है। तो फिर आपका जो है वो इवेंट देखना बहुत औखा हो जाता है। तो अभी भी मेरे सारे पाँव जो है ना आगे से उंगलियाँ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ना ज़ख्मी हुई हैं। बस वो हिल वाली जो है वो मतलब कि सैंडल पहनने से इस तरह से जो है ना वो इंसान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। यहाँ पर जी मैं आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, आप ये देखिए। और मैंने इसके साथ ऐसी शर्ट बनवाई थी, बहुत अच्छी लग रही है। कलर कम्बिनेशन आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे को बहुत बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ जो है ना फ्लावर वाली ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त और प्यारी लग रही थी। फ़ाइज़ा भी आप लोग बताइएगा कैसी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर जी हमारा खाना आ गया था। हमने खाना थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हॉल दिखा रही हूँ। हॉल भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट था और इंडोर हॉल था जो कि बेस्ट है। सर्दियों में हमें कभी भी इंडोर काम ही करना चाहिए, सर्दियों में ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डांडिया वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर रस्म वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको रस्म इतनी ही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।